हेलो एवरीवन दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ प्लास्टिक रेन। प्लास्टिक रेन क्या होती है? देखिए, प्लास्टिक रेन जो भी वेस्ट मटेरियल होता है, तो प्लास्टिक रेन क्या होती है? 5 mm के पार्टिकल, 5 mm के से कम के पार्टिकल, प्लास्टिक के पार्टिकल 5 mm से कम के पार्टिकल जो है नदियों के जरिए ओशियन में मिलते हैं, समुद्र में मिलते हैं। फिर ये जो है बाष्प बन के जो है बदल में जाते हैं और फिर वहाँ से वर्षा के साथ, बारिश के साथ नीचे आते हैं, तो इसको ही प्लास्टिक रेन कहा जाता है। और देखिए ये कैसे नुकसानदायक होती है प्लास्टिक रेन। तो 5 mm से कम के जो ज़्यादा 5 mm के बराबर या कम के जो पार्टिकल हैं वो माइक्रो पार्टिकल होते हैं और नैनो पार्टिकल होते हैं। नैनो पार्टिकल यानी कि हमको आँखों से दिखाई नहीं देते हैं। तो देखिए ये जो प्लास्टिक के जो कण हैं सूक्ष्म, ये इसकी सोर्स क्या है? टायर का घिसना, यानी कि जब भी वाहन चलते हैं तो वो टायर धीरे धीरे घिसता है। तो जो घिसता है टायर, वो जो सूक्ष्म कण हैं, प्लास्टिक के जो कण हैं, वे कहाँ जाते हैं? इन्वायरमेंट में जाते हैं। इन्वायरमेंट में जाते हैं और ऊपर की जो वायुमंडल है वहाँ पे वायु के साथ जाते हैं। और दूसरा है जलाना। टायर को जलाते हैं, प्लास्टिक को जलाते हैं, तो भी जो वाष्प जो प्लास्टिक है वो एनवायरनमेंट में जाती है और बदल में जाके फिर वहाँ से जो गिरती है तो प्लास्टिक रेन कहलाती है। सेकेंडली है कॉस्मेटिक। कॉस्मेटिक के जितने भी जो फेस वॉश हैं, क्रीम्स हैं, उसमें क्या है, डिटर्जेंट की तरह बबल्स जो है डिफरेंट कलर के बबल्स डिटर्जेंट की तरह ही उसमें आते हैं। तो उसको यदि फेस वॉश हम लगाते हैं, फेस वॉश को यूज करते हैं, फेस वॉश है, क्रीम है, जो भी कॉस्मेटिक चीज़ें हैं उनको धोते हैं, तो जो पानी है वह नदियों के ज़रिए, नालियों से, नालियों, घर की बाथरूम नालियों, फिर नालियों से फिर नदियों, नदियों से फिर जो है ओशन में जाते हैं। टूथ ब्रश है और बोटल्स हैं। जो टूथ ब्रश हैं ये थर्मोप्लास्टिक होती है, इसको रिसाइकिल नहीं किया जाता। जो टूथ ब्रश है उसको थर्मोप्लास्टिक का यह बना होता है, इसको रिसाइकिल नहीं किया जा सकता। दोबारा इसका कुछ भी चीज़ नहीं बनाई जा सकती। और बोटल्स हैं तो बोटल्स को ऐसे ही फेंक देते हैं हम, टूथब्रश को फेंक देते हैं, तो ये सारे ओशन में जाते हैं। लैंड फाइल्स क्या होती है कि शहर के बाहर एक गड्ढा खोद दिया जाता है और शहर का जितना भी वेस्ट मटेरियल है वह इसमें डाल दिया जाता है या उसको जला दिया जाता है, तो उसमें से मीथेन गैस निकलती है। मीथेन गैस निकलती है तो यही वायुमंडल में जाती है। ई वेस्ट क्या होती है कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान हैं, एयरफोन है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान हैं वो भी जो है हम फेंक देते हैं, तो उनसे भी जो है माइक्रो प्लास्टिक और नैनो प्लास्टिक जो है निकलती हैं, वो भी नदियों के जरिए ओशन में जाती हैं और वायुमंडल में आती हैं। फिर ये जो है नदियों में जब ये प्लास्टिक के सूक्ष्म कण जो हैं और वायुमंडल में जब जो जाते हैं, वायुमंडल में जाते हैं, ओशन में जाते हैं, ये सूक्ष्म कण माइक्रो प्लास्टिक, ये हमें नग्न आँखों से दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन जब ये जाते हैं तो प्लास्टिक रेन होती है, ऊपर से बारिश में आते हैं। और सबसे जो ज़्यादातर जो है ओशियन में जाते हैं, तो ओशियन के जो सी फूड हैं, जिस भी कंट्री में सी फूड ज़्यादातर खाए जाते हैं, वैसे तो ये इंडोनेशिया की रिसर्च है। इंडोनेशिया में जो है यह प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। इंडोनेशिया के अधिकतर लोग जो है समुद्री जीवों को खाते हैं, मछलियां हैं, ओईटीसी और भी हैं, तो वहाँ पे ये स्थिति हो रही है। तो माइक्रो प्लास्टिक क्या करता है? माइक्रो प्लास्टिक उनमें पीसीओडी करता है व्यक्ति में। सी फूड जो है प्लास्टिक जो है माइक्रो प्लास्टिक है, वह मछलियों के समुद्री जंतुओं के पेट में जाएगी और फिर वो समुद्री जंतु को हम खाएंगे, तो पीसीओडी क्रिएट होती है। पीसीओडी यानी कि पॉलीसिस्टीन ओवरियन डिसीज। कभी मासिक धर्म टाइम पे आता है, कभी नहीं आता है।
इसमें क्या है, अंडे नहीं बनते हैं फीमेल में, और इनफर्टिलिटी हो जाती है। इनफर्टिलिटी में यानी कि फीमेल में अंडे नहीं बनेंगे या कम मात्रा में बनेंगे, और मेल में जो है टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो है कम हो जाएगा, शुक्राणुओं की संख्या भी कम हो जाएगी। कैंसर हो जाता है माइक्रोप्लास्टिक से, नैनोप्लास्टिक से। हार्मोनल डिसीज हो जाती हैं बहुत सारी, और जीनोटॉक्सिसिटी यानी कि ये जो प्लास्टिक है, बहुत ही नैनो प्लास्टिक है, बहुत ही माइक्रो प्लास्टिक है। ये जो प्लास्टिक है इन सोर्सों से हमें प्राप्त हुई है, ओशियन में गई है, वायुमंडल में गई है। इस प्लास्टिक के कारण जीनोटॉक्सिसिटी यानी कि व्यक्ति के अंदर, जब व्यक्ति सी फूड लेते हैं तो उनके अंदर जीनोटॉक्सिसिटी यानी कि जीनोम यानी कि जीन, हमारी जो जीन है उसमें विकृति आ जाती हैं, और फिर ये जो जीन है व्यक्ति के स्पर्म के जरिए अगली पीढ़ी में जो बच्चा है उसमें भी ये क्रिएट होती है। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।